हेलो भाइयों, क्या हालचाल है। तो आज हम बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी की। हाँ, इन्होंने एकदम आग लगा रखी है। आग, हाँ। अभी बांकीपुर बिहार में विधानसभा का चुनाव हुआ है। हाँ, तो वहां पे भाई साहब जन स्वराज पार्टी, जो इनकी प्रशांत किशोर जी की पार्टी है, वो जीत चुकी है। हाँ हाँ, मतलब कि आप देख रहे हो ना, जहां पे बीजेपी सरकार पिछले 30 सालों से राज कर रही है, 30 सालों से, वहां पे भाई साहब प्रशांत किशोर जी जीत चुके हैं। मतलब जो इंसान पहले रणनीति बनाता था दूसरे पार्टियों के लिए, खुद बना ली अपने लिए और आदमी जीत गया। ये वही इंसान है जिसने हमारे विजय थालापति जी की जीत करवाई थी तमिलनाडु में। हाँ, ये वही प्रशांत किशोर है। और आज ये अपने बांकीपुर बिहार, जो कि उपचुनाव हुआ था, जीत चुके हैं। इसका मतलब क्या है कि क्या बीजेपी चली गई? आने वाले टाइम में बीजेपी नहीं रहेगी, ऐसा है क्या? नहीं, देखो, उपचुनाव से कुछ ऐसा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, असर तो दिखता है ना कि पार्टी में खलबली तो मची हो कि भाई साहब कैसे हो गया है। 30 साल से जहां पे जिसका कब्जा रहा हो और वहां पे उसकी लंका लग जाए, तो यार हंसी तो आती है ना। तो भाई आने वाले टाइम का तो नहीं पता बीजेपी रहेगी कि नहीं रहेगी, लेकिन एक ऐसा असर है ना जो कि बीजेपी के खेमे में खलबली मच गई है। क्या क्या, क्या लाइन मार दी मैंने, बीजेपी के खेमे में खलबली मच गई। देख रहे हो, मतलब कि 30 सालों का असर है ये। नहीं, मेरा तो अभी का है फिलहाल तो, लेकिन प्रशांत किशोर जी ने तहलका तो मचा दिया है गुरु। अगर आज बिहार का चुनाव हो जाए ना, तो प्रशांत किशोर जी जीत जाएंगे, मैं लिख की तरह जीत जाएंगे। स्टूडेंट्स का जो प्रोटेस्ट हुआ है पूरे देश में, जो हंगामा खड़ा हुआ है ना, इससे बीजेपी की तो मटिया मेट हुई है। मटिया मेट, मैं शब्दों देख रहा हूं, मैं शब्दों का कैसे यूज कर रहा हूं। मटिया मेट मतलब कि हिलित हुई है। इससे इमेज डैमेज तो हुई है, और ऊपर से धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया। अभी अमित शाह जी का इस्तीफा मांग रहे हैं, अगली बार नितिन गडकरी जी का मांगेंगे, फिर मोदी जी का। लगता है बीजेपी चली जाएगी। नहीं चली नहीं जाएगी। देखो, मेरा काम है मजे लेना, मजे लेके बताना, तुम्हारा काम है सुनना। तो सुनो, देखो क्या होता है कि अगर आप कहीं पे पिछले 30 सालों से राज कर रहे हैं ना, अचानक से ऐसा हो जाए तो आप चौंक तो जाएंगे कि भाई साहब क्या हो गया है। तो वही हाल हुआ है कुछ बीजेपी का। चौंक तो गई है, असर तो आया होगा, ऑब्वियसली बात है। जहां पे आप 30 साल से बैठे हुए हो, और जहां पे आप 30 साल से बैठे हुए हो, अचानक से आपकी कुर्सी हट जाए, दर्द तो होता है गुरु। ऐसे कोई चीटी ना काट ले बच्चे को, चीटी मतलब आप आदमी पैदा हुआ है, अभी बच्चा पैदा हुआ है, चीटी काट ले क्या मतलब? 9 महीने बाद तो बाहर आया, तो बाहर आके तो माहौल तो देखेगा ना, तो फर्क तो पड़ा है। लेकिन देखो क्या, अभी मुझे ऐसा लगता है भाई साहब, बीजेपी में ही ना कोई ऐसा है जो वो नहीं चाहता कि बीजेपी की सरकार रहे। हर बार मुद्दा ला के न्याय दे देता है। कोई ये नहीं बता रहा जाके कि भाई माफी मांग लो जाके स्टूडेंट से, तुम बच जाओगे। नहीं, माफी तो नहीं मांगेंगे, तो लो इस्तीफा दो। फिर जंतर मंतर पे हल्ला मचा पड़ा है, और प्रशांत किशोर जी ने बिहार में हल्ला बोल दिया है और पूरे देश का माहौल पूरा प्रोटेस्ट नुमा हो रखा है। भाई साहब मजे ही मजे आ रहे हैं, इतना मजा आ रहा है भाई साहब प्रोटेस्ट में ना। मतलब मेरे इंस्टाग्राम फीड पे ना मस्त आता रहता है, जंतर मंतर मस्त आता रहता है भाई साहब उनका, प्रशांत किशोर जी का। और वो रवि किशन जी का डांस वाला मूव आता रहता है कि रवि किशन जी को बोलो जाके कोई काम करे यार, थोड़ा अगर पॉलिटिकली अपना ओपिनियन रख पाए, वो बताए जाके कि पार्टी हिली हुई है, कोई तो समझाए जाके। तो अभी यही माहौल चल रहा है गुरु। और ये सब देख के ना अपन तो मजे ले रहे हैं। अब देखो, मजा लेना मेरा काम है, ऑब्वियसली अपना काम तो हम करेंगे ना, नहीं बुरा नहीं बोल सकते। मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई साहब बीजेपी में जाके किसी को बोलना चाहिए कि अभी भी टाइम है, देख लो, नहीं तो सरकार निकल जाएगी हाथ से। अगर अभी भी चुनाव हो गया पीएम का ना, तो आप जीतोगे नहीं। लेकिन अगर कहीं किसी ने आके बोल दिया भाई साहब बैलेट पेपर से चुनाव होगा, तब तो आपके लग गए, फिर तो आप बचोगे नहीं। तो सिंपल सी बात में देखो, हंसी मस्ती की बात है ये। किसी को वीडियो में गाली वाली मत दो यार, है ना। जो भी मेरे इस पे कमेंट करते हैं गाली मत दो, मैं तो हंसी मस्ती करता हूँ, और हंसी मस्ती करना हम सबका अधिकार है ना। तो हंसी मस्ती करते रहो और मजे लेते रहो पॉलिटिक्स के। भाई साहब मुझे पता है, मुझे बिग बॉस से, अलायंस से ज्यादा मजा आ रहा है किसमें? पॉलिटिक्स में भाई साहब। जब से प्रोटेस्ट हो रहा है ना, मजा ही मजा आ रहा है, मजा ही मजा आ रहा है भाई। मजा कम नहीं हो रहा मेरा। मैं तो कुछ सोच के रहा था भाई साहब कल क्या हो जाएगा, कोई ठोक तो नहीं देखा। लेकिन यार अमित शाह जी संसद में क्यों नहीं बैठ रहे, ये भी मेरा सवाल है। देखो, मजे लेते रहना चाहिए जीवन में, तो मजे लेते रहो। और अगर तुम्हारा कोई ओपिनियन हो तो बोलो,
नहीं तो प्रशांत किशोर जी को भेज दूंगा मैं और वो जीत जाएंगे। और देखना अगर आगे आगे अगर बीजेपी का चुनाव हुआ बिहार में तो भाई साहब प्रशांत किशोर जी अगर मुख्यमंत्री के रूप में खड़े हुए तो जीतना तय है, संभव है। तब कहां जाएंगे सम्राट चौधरी जी डिग्री ले? अरे पढ़ा लिखा नहीं, किसी की पढ़ाई लिखाई में बात नहीं करेंगे हम। बिहार के लोग खुद जानते अच्छे से, है ना, कौन कैसा क्या है। और अभी तो पूरा देश ही जान गया है सच्चाई। तो मुद्दा बहुत गर्म चल रहा है, तो इसलिए मैं बता रहा हूं, ध्यान रखना और अपडेटेड रहना। खासकर मैं तो रहूंगा, मैं तो, क्योंकि मुझे मस्ती मजाक करने की आदत है, मैं लेता रहूंगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। लंका लग गई है।